जब आप अपने काम को भगवान बना लेते हो तो आपका काम ही आपको बताने लगता है कि वो किस प्रकार से हो और आप किस प्रकार से करो। कोई लीवर का मरीज, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लिए तो बीमारी बचती है। आपने करोड़ों लोगों की जन्म कुंडली देखी है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। गुरुदेव, ये कैसे संभव हो पाया है? करोड़ों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव, मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप ये कैसे कर लेते हैं? पहली बात तो ये है कि लोग स्वयं बोलते हैं कि जीडी वशिष्ठ ने लाल किताब को नहीं चुना, लाल किताब ने जीडी वशिष्ठ को चुना है। बिल्कुल तो अब तो मुझे भी ये बात सत्य लगती है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप अपने काम को भगवान बना लेते हो और उसे आप ईमानदारी के साथ करते हो तो आपका काम ही आपको बताने लगता है कि वो किस प्रकार से हो और आप किस प्रकार से करो। है ना। मेरे साथ यही हुआ। मैंने अपना दिन रात अपने काम को दिया, काम के साथ ईमानदारी को दिया। मुझे जो लाल किताब बोलती थी कि ये पढ़, मैंने वो पढ़ा, उसको समझा और समझ करके मैंने वो उपाय निकाले जो कि ऐसे पहले संभव नहीं थे। जो लिखे हुए उपाय वो तो पूरी दुनिया बताती है, लेकिन अब मैं हर रोज नए उपाय बनाता हूँ, हर रोज नए तरीके के उपाय बना करके लोगों को देता हूँ। और वही जो नए बने हुए उपाय हैं वो हमारी लाल किताब हमरे वशिष्ठ ज्योतिष में है जी। पर उसके साथ रोज मेरे को जो अब मिठाई के डिब्बे आते हैं ना बेटा जी। उनकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। और वो आए हुए मिठाई के डिब्बे अब उनकी मिठास नहीं, लेकिन देने वाले का जो भाव, उसकी जो आंखों में आदर सत्कार, उसकी सिदक जो आंखों में मुझे दिखता है, वो मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। तो इतने सारे उपाय बन चुके हैं किसी को भी चुटकियों में आराम देने के लिए। ठीक है। कि मैं क्या बताऊं, मैं कैसे कैसे बताऊं कि जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो बेड से खड़े हो चुके हैं। जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी वो खड़े हो चुके हैं। जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी के अंदर वो इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि उनका घर बार भी बन जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा, आज वो घर बना करके मुझे आकर के आशीर्वाद लेके गए, मेरे पास से बधाई देके गए। ठीक है। आज ही की बात है, एक लेडी जी। वो वही कह रही, कहती हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा मकान कभी बनेगा। कहती हमारा मकान भी बन गया है। कहती आप 50 लाख का लोन लिया है बेटे ने, तो कहती वो और देना चुकाना। कहती गुरुदेव ये चुक तो जाएगा। मगर चिंता मत कर बेटा, मैं परमात्मा ने ये चीज़ तेरी बना दी है, ये भी चुक जाएगा। ठीक है ना। तो ये रोज़ मैं जब इन उपायों के द्वारा इतने बड़े बड़े हुए हुए चमत्कारों को देखता हूँ ना बेटा, तो मेरे को तो आनंद आता ही आता है। तो जो लोगों को मैं करोड़ों लोगों को सर्व कर चुका हूँ, लगभग 2.5 लाख लोगों को मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, इन सब के चेहरों पे खुशी देखने के लिए मैं जी रहा हूँ। अब ये उपाय वहाँ बैठे बैठे मेरे पास से कैसे बन जाते हैं ये तो मेरे को पता नहीं। वो तो मेरी रग रग में अब समा चुकी है। तो कौन सी रग जाके क्या मेरे को विचार ला देगी मेरे को भी नहीं पता। ठीक है ना। लेकिन इतना पता है हाँ कि जो आ रहा है वो खुशहाल होके जा रहा है। समझ गए। बस शर्त एक है कि वो अपने उपाय पूरे कर ले ईमानदारी के साथ। उपाय अगर नहीं छूटा तो ये तो अब मेरा अपना पर्सनली जो पहले शक वहम होता भी था वो सारा सुदृढ़ विचार बन चुका है कि नहीं, जिसने उपाय कर लिए उसका बेड़ा पार होगा। जी। गुरुदेव, हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है बड़ी-बड़ी बीमारियों को लेकर आपके पास आते हैं। रोते-रोते आते हैं, लेकिन जो उपाय आप जब उन्हें बताते हैं और जब वो उपायों को सही ढंग से करते हैं, तो हँसते-हँसते जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा महसूस होता है ऐसा कि जब लोग जो है चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक चीज़ समझ में आती है कि गुरुदेव के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिलेगा। उस समय कैसा लगता है आपको? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जी। मेरी सोसाइटी में ही एक सज्जन रहते हैं और वो रोते हुए मेरे घर पे आए। उन्होंने टाइम मांगा था, मैंने कहा सुबह सुबह आ जाओ, कोई बात नहीं, चाय पियेंगे साथ में।
वो जन्म कुंडली लेके आए। कहते गुरुदेव देखिए क्या है इसमें। मैं कुछ नहीं, तेरी बीमारी होने का समय चल रहा है, तेरे को डॉक्टर डराएंगे बहुत ज़्यादा। और मैं कहा निकलेगा कुछ नहीं। कहता मेरे को डॉक्टर ने कहा कैंसर है। अच्छा। मैं तेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता। और मैं कहा हाँ, मैं डॉक्टर ने कहा ज़रूर होगा पर तेरे को हो नहीं सकता। मैं कहा ये मेरे को पता है। कहते हैं नहीं, उन्होंने मेरी बायोप्सी करी है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है। मैं तो देख लिया कुछ नहीं निकलेगा। मैं कहा ये उपाय कर ले जाके। तो उसने उपाय कर लिया। डॉक्टर ने कहा नहीं, एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। उसने चेक किया और फिर डॉक्टर ने कहा, कहता नहीं है तो नहीं, लेकिन होने की संभावना है। अब वो मेरे पास आए, कहते क्या? मैं कहा ये दोनों उपाय तुमने कर लिए? कहते हाँ मैंने कर लिए। मैं कहा देख, अब तू अगर मेरे पे विश्वास करे तो मैं प्रिकॉशन के तौर पे दवाई खा ले। मैं कहा कुछ और मत करियो। और लेकिन घर वालों का और डॉक्टर का प्रेशर होने की वजह से तो वो कहते मेरे को सब कह रहे हैं कीमो करवाओ। मैं कहा बेटा देख, मैं तो ये वाली एडवाइस दे सकता हूँ, मैं मेरे हिसाब से कीमो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि भविष्य में तेरे पास कोई बड़ी बीमारी हो। मैं छोटी छोटी रहेंगी, मैं बार बार तंग करेंगी। तो उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी कीमो कराई। रिपोर्ट में पहले ही आ चुका है कि कैंसर नहीं है। डॉक्टर कहते हो सकता है, कीमो करवाई। लेकिन वो बंदा बाद में स्वस्थ रहा साल भर। कहता गुरुदेव अब क्या होगा? मैं कहा अब छोटी छोटी तकलीफें तेरे को आएंगी। थोड़े दिन बाद आया, कहता मेरे को थायराइड हो गया है। अच्छा। तो उसका भी मैंने उपाय दिया। मैं कहा सार में धनिया साबुत का पानी पी, मसाले वाले का चाय बना करके। मैं कहा वो पी। वो 15 दिन में उससे भी ठीक हो गया, 15-20 दिनों में। तो उसके बाद उसे 1-2 यूरिक एसिड की दिक्कत आई, ये वो कई चीज़ हुई, लेकिन वो आदमी स्वस्थ है आज की डेट में। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ कोई किडनी का मरीज़, कोई लीवर का मरीज़, कोई कैंसर है, किसी को और कोई बड़ी बीमारियां हैं। मैं इतना जानता हूँ कि ठीक है डॉक्टर के ट्रीटमेंट आप लो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो बीमार है वो डॉक्टर के पास जाएगा और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लिए तो बीमारी बचती नहीं। मैं आज तक अपने जीवन में हज़ारों हज़ार लोगों को ठीक होते देख चुका हूँ। अगर मैंने 2.5 लाख इंसानों को पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, तो उसमें बहुत हज़ारों ऐसे होंगे जो बीमारियों के लिए ही आए स्पेशली, तो आज तक भी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ आ रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। और उनका फेथ ऐसा बन गया है कि अगर डॉक्टर कोई बड़ी दिक्कत कहे तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले उपाय करने आते हैं। और अगर उनको जीवन में लगता है कि हाँ कोई तकलीफ बड़ी हो सकती है, तो उसका हल किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के पूछने से पहले मेरे पास आते हैं कि नहीं ये हमारा काम हो जाए। ठीक है। तो रजय, इनकी खुशियों के लिए ही तो मैंने शायद ये पदभार संभाला है जी। और इनको खुशी देता रहूँगा तो मैं भी खुश हूँ, मेरा जीवन भी खुश है। शायद मुझे परमात्मा ने बनाया ही इसके लिए है, तो मैं तो यही मानता हूँ। और अब जब इनके दुख दूर होते हैं, रोज़ मेरे पास इतने मिठाई के डिब्बे आते हैं, उनकी दुआएं आती हैं, तो बेटा अब मेरा ये जीवन बन चुका है। पर एक बात है कि हर रोज़ मैं खुशी खुशी घर जाता हूँ। मेरे मन में कोई मलाल नहीं होता, मेरे को कोई और दुख नहीं होता। और इतने घंटे काम करना बड़े आराम से कर लेता हूँ। बिल्कुल गुरुदेव। क्योंकि रोज़ लगभग जाने पहचाने चेहरे होते हैं, ज़्यादातर नए भी होते हैं, लेकिन रोज़ जाने पहचाने ज़्यादा होते हैं। तो उनके सुख में उनको सुखी देख करके मुझे बहुत आनंद आता है। समझ गए? तो यही है बेटा कि अब लोगों की इससे बीमारियां दूर होती हैं, फाइनेंशियली हालात जो ख़राब होते हैं वो ठीक होते हैं, बेटे बेटियों की दिखते हैं उनमें उनको राहत मिलती है, उनके अपने शरीर ठीक होते हैं, भाई बहनों के साथ जो लड़ाइयाँ झगड़े क्लेश वो ठीक होते हैं, रुपए पैसे जायदाद के मामले ठीक होते हैं। कहने का मतलब लोग जिस तरह के सपने में जीना चाहते हैं उनके वो सपने पूरे हो जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत संतोषदायक और संतुष्टिदायक है।